हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। न्यूज़ साइकिल में कई दफ़ा कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो अगर हम आइसोलेशन में पढ़ें तो ऑन इट्स ओन उनकी बड़ी वैल्यू होती है, बट दो तीन बिगर स्टोरीज़ आर ऑफन कनेक्टेड टू ईच अदर एज वेल, और जब तक उनको कनेक्ट ना करें तो आप बिगर पिक्चर ले नहीं सकते। सो इस हफ्ते के न्यूज़ साइकिल में जो कुछ स्टोरीज़ आई हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड कि उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, हमारा रीजन कहाँ स्टैंड करता है और ग्लोबली चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर बगराम एयर बेस को लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है और तालिबान ने उनको साफ इनकार कर दिया है। ऑन पेपर तो वाशिंगटन का कहना है कि ये काउंटर टेररिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से ये कह दिया कि हम चाइना को बहुत अच्छी तरह वॉच कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। इट इज़ अ रियलिटी कि जो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी है उस पर क्योंकि इंडिया पूरा नहीं उतरा और वो अभी तक कंटेन कर नहीं पाए हैं चाइना को जिस तरह वो करना चाहते थे। और मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि वाइल दे वर फाइटिंग वॉर ऑन टेरर इन अफ़गानिस्तान, तो चाइना उस वक्त अपने पीक पे था व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, और फिर हमने उसका डिस्प्ले देखा उनकी मिलिट्री डे परेड की शक्ल में और जो पाकिस्तान का 4 डेज़ स्टैंड ऑफ था विद इंडिया उसकी शक्ल में। सो नाउ ऑल ऑफ अ सडन जितनी भी पॉलिसीज़ वाशिंगटन में डिस्कस हो रही हैं उनका सेंटर यही है कि चाइना को ब्लॉक कैसे करना है इन सो मैनी डोमेन्स। सो चाइना का नाम तो उन्होंने ख़ुद ले लिया, लेकिन ये भी याद रखें कि जो एक्सेस टू मिनरल्स है चाइना की वो एक अलहदा एलिमेंट है कि अफ़गानिस्तान में जो मिनरल्स मौजूद हैं वाशिंगटन नहीं चाहता कि वो चाइना के पास पहुँचें। ऑलरेडी जो ग्लोबल सप्लाई चेन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कंट्रोल है वो चाइना के पास ही है। फिर साउथ एशिया में अपनी लेवरेज बरकरार रखने के लिए भी अफ़गानिस्तान में प्रेजेंस जो है वो एक बड़ी आइडियल चीज़ थी जिसको ख़ुद लूज़ किया यहाँ से निकल के यूएस ने। और डोनाल्ड ट्रंप तो इसको बड़ा फेवर करते थे, वो कहते थे कि ये एक बिल्कुल फजूल वॉर है और इसको ख़त्म करना चाहिए, और उन्होंने इस वॉर को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल वैसे ही कैंपेनिंग की थी जिस तरह आजकल वो यूक्रेन के लिए कर रहे हैं। So why suddenly Bagram has become so important for Donald Trump? It was the largest US base in Afghanistan. और वो जो उसके ह्यूज रनवेज़ हैं वो हैवी बॉम्बर्स को हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को हैंडल कर सकते हैं, विच मीन्स के जो एंड्योरेंस है ड्रोन्स एंड सर्वेलेंस प्लेन्स जो कि काफ़ी लंबी हदूद में फ़्लाई कर सकते हैं, दे कैन फ्लाई फॉर लॉन्गर टाइम, कवर मोर टेरिटरी, दे कैन रिस्पॉन्ड फास्टर, वो सब कुछ ओवर द होराइज़न जो ये सोचा था यूएस ने वो नहीं हो सका। दूसरा, अगर फायर पावर को देखें तो हैवी बॉम्बर्स और ट्रांसपोर्ट्स जो हैं, चाहे B-52s हों, C-130s हों, वो बड़ी ईज़िली यहाँ से ऑपरेट कर लेते थे। सो बगराम सिर्फ एक एयरफील्ड नहीं थी, इट वॉज़ अ हब ऑफ इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स एंड रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ यूएस। और आप किसी वक्त ट्रैजेक्टरी देखिएगा कि ये जो 20 साल यहाँ पे बैठा रहा है यूएस, उसने यहाँ से बैठ के कितनी आसानी से मिडिल ईस्ट में कितने मुल्कों को डिस्टेबलाइज़ किया है स्टार्टिंग फ्रॉम इराक। सो जो वहाँ पे लेवरेज हासिल थी बगराम एयर बेस पे वो वाशिंगटन के हाथ से निकल गई है और उसका उन्हें अब एहसास हो रहा है और वो उसे वापस हासिल करना चाहते हैं। नाउ लेट्स गो टू दी अदर स्टोरी, इंडिया एंड चाबहार पोर्ट। अभी एकदम से इंडिया के लिए बहुत सारे जो मसाइल खड़े हो गए हैं उसमें एक लेयर का इजाफा हो गया है, क्योंकि वो जो चाबहार पोर्ट डेवलप की थी ईरान के साथ मिल के इंडिया ने, वो एक तरह का सब्सटीट्यूट था फॉर गवादर पोर्ट। और इंडियाज़ ड्रीम टू गेट एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया वो भी इसी के ज़रिए से पूरा होना था, वो अंडर प्रेशर आ गया है। यूएस सैंक्शंस मज़ीद टाइट हो रही हैं ऑन तेहरान, और चाबहार की जो पोर्ट है इसके फ्यूचर को उन सैंक्शंस ने अनसर्टेन कर दिया है, बिकॉज 29 सितंबर ऑनवर्ड्स तो अगर कोई वहाँ काम भी करेगा तो उस कंपनी को या उस मुल्क को भी सैंक्शन करने का कह दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। सो इंडिया की जो लिस्ट ऑफ इशूज़ है उसमें इजाफा होता जा रहा है। वाशिंगटन के साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं टैरिफ्स की शक्ल में, ब्रिक्स में उसको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही जो वो चाहता है, SCO में भी रिजर्वेशंस हैं कि इंडिया इसमें क्यों शामिल होना चाहता है, और हर कैंप में वो अपना क्योंकि
पाँव रखे हुए है तो कौन सा कैंप है जो उसको कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकता है। अभी ये सब कुछ इंडिया ऑन इट्स ओन तो हैंडल शायद कर लेता, लेकिन साथ में जो पाकिस्तान की एक एलिवेटेड पोजीशन है जिसमें वाशिंगटन ने सडनली रियलाइजिंग कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको हम बिल्कुल डिसंगेज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अ लॉट ऑफ पीपल हु आस्क कि व्हाई पाकिस्तान हैज़ सडनली बिकम सो इम्पोर्टेंट, तो जो वाशिंगटन में इस वक्त के थिंक टैंक्स हैं और जो इस वक्त के बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि जिस तरह हमने बगराम एयर बेस को छोड़ के गलती की, उस तरह हमने पाकिस्तान को डिसंगेज करके गलती की। बिकॉज बेशक IMF डिपेंडेंट कंट्री है, छोटी इकोनॉमी है, कोई बहुत बड़े टाइज़ नहीं हैं टू यूरोप एंड US स्पेशली एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया पे तो हमने बहुत ज़्यादा हैविली रिलाई किया था टू कंटेन चाइना, वो सब कुछ भी हासिल नहीं हुआ और हमने एक ऐसे मुल्क को बिल्कुल अबैंडन कर दिया जो इस वक्त मोर एंड मोर रेलेवेंट होता जा रहा है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान इस चीज़ को कैश कराए या ना कराए, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी अपने लिए मटीरियलाइज़ करे या ना करे, बट जियोपॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली जो इसकी पोजीशन है उसको अगर ये लेवरेज करना चाहे तो हमारे सामने है कि हम कहाँ कहाँ इस पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं। सो इंडिया के लिए एक नया चैलेंज ये आ गया है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी उन मुल्कों के साथ जिनके साथ उसके पुराने ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे ईरान, वो विद इन ईयर थिंग्स हैव चेंज्ड। ईरान ने जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ है उसमें इंडिया का रोल देख लिया, कंडेम तक नहीं किया इंडिया ने। सो ईरान हैज़ चेंज्ड। अगर चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस ना लगती तब भी मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा रीलुक या रीफोकस ज़रूर होता ईरान का कि क्या हमें इंडिया के साथ मिल के ये रूट्स डेवलप करने चाहिए कि नहीं। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन जब डिफेंस की बारी आई है तो सऊदी अरेबिया ने प्रायोरिटाइज़ किया है पाकिस्तान को। सो इंडिया हैज़ अ लॉट टू पॉन्डर ऑन। बहुत सारी चीज़ें उसकी इस वक्त शेकी हैं और अगर कोई लेसन लर्न करना चाहें तो वो ये लर्न कर सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त डिफेंस एंड सिक्योरिटी हर मुल्क की इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रॉक्सीज़ का रोल था या जो बैलेंसिंग एक्ट करने वाले कंट्रीज़ का रोल था वो कम होता चला जा रहा है। सो दिस इज़ जस्ट अनदर ब्लो टू इंडिया। जो चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं एंड इंडिया इज़ लेफ्ट विद वेरी फ्यू कार्ड्स टू प्ले इन द रीजन एंड ग्लोबली। पाकिस्तान की अगर बात करें तो द पिक्चर इज़ इक्वली कॉम्प्लेक्स। यस, हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव भी किया है बिकॉज जो क्राइसिस होते हैं और दुनिया इस वक्त क्राइसिस में है, क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होती हैं। एंड इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट तो वही क्राइसिस आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए पॉजिटिवली मटेरियलाइज होना शुरू हो जाते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान के साथ हमारा कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है इंस्टेबिलिटी का। वो लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेट्स पुट इट दिस वे, व्हेन इट कम्स टू TTP एंड BLA, मजीद ब्रिगेड एंड ऑल दीज टेररिस्ट आउटफिट्स। उनकी अपनी मजबूरी भी है बिकॉज वो अपने फुट सोल्जर्स को अबैंडन नहीं कर सकते। TTP ने उनके साथ अमेरिका के ख़िलाफ़, नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और उनका बहुत बड़ा रोल है अफ़गानिस्तान को वापस एक सॉवरेन मुल्क बनाने में, तो वो उनके साथ डिसएसोसिएट नहीं हो सकते। दूसरा आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है। जिस तरह TTP सोचती है उसी तरह TTA सोचती है, तो वो उस अलाइनमेंट को भी नहीं छोड़ सकते। थर्ड फैक्टर इज़ कि जो गवर्नमेंट है तालिबान की वो कोई इतनी मजबूत नहीं है। इट इज़ प्रॉबेबली हेविली बैंकिंग ऑन TTP एंड द अदर एलिमेंट्स, बिकॉज अगर आपकी फाउंडेशन, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो मिलिटेंसी हो, क्योंकि इसी मिलिटेंसी की बुनियाद पे तो तालिबान ने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, इसी मिलिटेंसी की बुनियाद पे तो उन्होंने NATO और US को शिकस्त दी। तो अगर वो इसको अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं तो वो इसे कैसे अबैंडन करेंगे। ये ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म इस तरीके से मिलिटेंसी को अपनी स्ट्रेंथ समझ के अफ़गानिस्तान चल नहीं पाएगा। सो दैट इज़ येट टू बी सीन कि वो कैसे चलना चाहते हैं और वो उनका मसला है। बट फ़िलहाल उनका ये मसला पाकिस्तान के लिए टेररिज्म की शक्ल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इंडियन बॉर्डर की बात करें, जो बॉर्डर हमारा ईस्टर्न इंडिया के साथ लगता है, तो वहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर वो कहते हैं जारी है, यानी कि वही प्रेसिडेंट जो गाज़ा में है और दोहा में है इज़राइल की, कि जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं हम वहाँ बॉम्ब करेंगे, हम वहाँ अटैक करेंगे, वही प्लेबुक जो है वो इंडिया भी फॉलो कर रहा है। सो हम लोग कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर में हैं।
इंटरनल सिक्योरिटी भी चैलेंज्ड है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी चैलेंज्ड है। इसके साथ एक लेयर ऐड हुई है कि हमने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है विद सऊदी अरेबिया, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग वाइल मैंने इस पर पूरा वीलॉग किया है कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये किस तरह ओवर रीच करेगी ओवर टाइम, लेकिन लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हम ओवर स्ट्रेच तो नहीं कर रहे अपने आप को। और इस सवाल का जवाब जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने बड़ा क्लियरली दिया है। फ्राइडे को फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया है, दिस कुड नॉट बी यूज्ड टू थ्रेटन एनी अदर कंट्री। इसके अलावा इसको और क्लैरिटी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट formalizes decades old and robust defense partnership with Saudi Arabia. It is defensive in nature, not directed against any third country. It will contribute to regional peace, security and stability. So इस पैक्ट में nobody has been named. ये ऑफेंसिव नहीं है कि ये अटैक करेगा, ये डिफेंसिव इन नेचर है, नंबर 1। नंबर 2, किसी मुल्क का नाम नहीं है, और नंबर 3, इसमें डायरेक्टली उन्होंने पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को रीजनल पीस के साथ कोरिलेट कर दिया है। सो वाइल इट इज़ वेरी वेल क्राफ्टेड, इसमें ओवर स्ट्रेचिंग नहीं है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान की अफवाज कहीं और जाके किसी के लिए जंग लड़ेंगी। एट द सेम टाइम इट इज़ अ मैसेज, अ क्लियर मैसेज टू इज़राइल कि इस तरह की कोई भी एफ़र्ट या कोई भी अटेम्प्ट जो आपने दोहा में की है या आप जो बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में कर रहे हैं, वो अगर आप सऊदी अरेबिया के बारे में सोचेंगे और बार बार जो आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं उस बारे में सोचेंगे, तो दीज टू कंट्रीज़ स्टैंड टुगेदर एंड वन ऑफ दीज टू इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री। सो इसलिए इसमें जो ओवर स्ट्रेचिंग का एलिमेंट है वो नहीं है कि हम कोई नई जंग लड़ने जा रहे हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम एक और जंग का हिस्सा बन जाएं, लेकिन जो हालात जा रहे हैं उसमें वी हैव टू बी रेडी एज वेल एंड सेंड अ क्लियर सिग्नल एंड मैसेज आउट देयर टू दिस रोग एलिमेंट इज़राइल, जिस तरह हमने एक क्लियर मैसेज इस 4 days के स्टैंड ऑफ में इंडिया को दिया। सो दिस इज़ द बिगर पिक्चर कंबाइनिंग दीज 3 स्टोरीज़ के US बगराम एयरबेस को जो वापस लेने की बात कर रहा है, इट क्लियरली शोज़ कि इस रीजन में US का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है टू कंटेन चाइना, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो मिनरल गेम चल रही है उसको वो कंट्रोल करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है। इंडियाज़ चाबहार रोल इज़ वीकेंड और US कॉन्स्टेंट ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिसमें अगर वो ईरान को हिट करता है तो भी इंडिया इफ़ेक्ट हो जाता है, अगर वो पुतिन को रोकना चाहते हैं तो भी इंडिया इफ़ेक्ट होता है। तो इंडिया ने जो हर तरफ अपनी अलाइनमेंट रखी हुई है वो उसको कोई फ़ायदा नहीं दे रही। एंड थर्ड, सऊदी अरेबिया ने जो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है, इससे पाकिस्तान ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक एलिवेशन तो अचीव की है, बट वी आर वेरी क्लियर कि वी आर नॉट ऑन द ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू द गल्फ सिक्योरिटी। और बाकी चीज़ें रीशेप होती रहेंगी बिकॉज जिस तरह तेज़ी से चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं उसमें जब कभी भी इस तरह का मौका आएगा जहाँ पे इट इज़ इनएविटेबल कि पाकिस्तान एक्शन ले फॉर इट्स ओन इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी, तो वो तो यकीनन पाकिस्तान लेगा। सो दिस इज़ हाउ a bigger picture is created, how the news are connected to each other. इस रीजन में चाइना की शक्ल में इस वक्त एक ऐसी ग्लोबल पावर मौजूद है जिसको अंडरमाइन करने के लिए वाशिंगटन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और वाइल वाशिंगटन इज़ फॉलोइंग इट्स सेम ओल्ड प्ले बुक कि वो हर जगह जाके बैठना चाहता है, दिस टाइम इट इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट बिकॉज अगर बगराम में एयरबेस नहीं मिल सकती तो फिर जो वाहिद ऑप्शन मेरे ख्याल में वाशिंगटन के पास रह गई है वो यही है कि वो इंडिया से एयरबेसेस मांग ले, बिकॉज अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है तो फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। कोई और मुल्क, कोई और रीजन, कोई और फैक्शन या कोई और ब्लॉक इस वक्त वाशिंगटन को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इन माई ओपिनियन नॉट इवन इंडिया। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।